नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज लाभ तथा हानि का ये 13वां क्लास है और आज का ये अंतिम क्लास है। ठीक है, कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर दें। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है? कह रहा है कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। ठीक है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है जिसके पेन का मूल्य ₹8.16 हो जाता है। तो दूसरे बट्टा की दर पूछ रहा है। एक बार शुरू से, ठीक है। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। क्या है? 100% 12 रुपया। ठीक है, इस पे क्या बोला कि 15% का छूट दे देता है। तो 15% का छूट ले लीजिए। 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 5 चौके 20, आ गया 9/5। ठीक है, 5 एक कम 5, 10.5 अठे 40। यानी कि पहला जो छूट दिया था, पहला जो 15% का बट्टा दिया था, उसका वैल्यू कितना आ गया? ₹1.80। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 12 रुपया में ₹1.80 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा? ₹10.20। ठीक है, ₹10.20 जो बच गया। अब क्या बोला? इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है जिससे पेन का मूल्य ₹8.16 हो जाता है। ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा बट्टा फिर दे रहा है। कितना का दे रहा है? ₹8.16 का। ठीक है, ये दूसरा बट्टा है। अब घटा दिए, 20 में से 16 गया तो बच गया 4, और 10 में से 2 गया तो सॉरी, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ₹2.04। अब क्या बोला? दूसरे बट्टे की दर कितनी होगी? मतलब इसका पूछ रहा है, ये जो निकाले हैं। ठीक है, इसका मत समझ लीजिएगा, इसका पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, है ना। हमको दर निकालना है। ₹2.04 किससे निकालना है? पहला से निकालना है। ₹10.20 गुना 100। देखिए, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। दशमलव हटा दिए। ठीक है, ई 1 0 से ई 1 0 काट दिए। 102 से ई कट गया 2 बार में। 10 दूना 20, 20%। ये हो गया आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरे बट्टे की दर जो है वो कितना है भाई मेरे? तो 20% है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी ₹25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, इधर देखिए, खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, क्या है? 25,000 रुपया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या बोला? 20%। तो यहाँ पे क्या हो गया? 80/100। फिर बोला 5%, तो क्या हो गया? 95/100। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिए। ठीक है, अब देखिए 25 अट्ठे 200 गुना 95। डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 के जीरो हाथ में 1, 9 दूना 18, 18 1 19। ठीक है, इतना में ये खरीदा। इतना में क्या किया? ये वस्तु को खरीदता है। ठीक है, खरीदने के बाद क्या करता है? इसकी मरम्मत में 1,000 रुपया व्यय करता है। मतलब 1,000 रुपया का इसमें क्या किया? मरम्मत करवाने में खर्चा कर दिया। तो टोटल रकम बढ़ के कितना हो गया? 20,000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी 20,000 रुपया टोटल लागत लगाया। ठीक है, 20,000 रुपया का टोटल लागत लगाया हूं और इसको बेचा, मतलब इसको सेलिंग प्राइस बेचा 25,000 रुपया में।
अब 20,000 रुपया में खरीदा या फिर मरम्मत करके टोटल पड़ा 25,000 रुपया में बेचा, तो इसको प्रॉफिट कितना का हो गया? 5,000 का। 5,000 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। तो आपसे क्या पूछा है? उसकी लाभ तथा हानि की प्रतिशतता, मतलब परसेंटेज पूछ रहा है। देखिए, ठीक है, लाभ बराबर कितना हो गया? 5,000 रुपया और 100 बराबर 20,000 रुपया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 चौके 20, 25 चौके 100, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया? लाभ बराबर कितना आ गया? 25%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 113 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब अच्छा, तथा इस पर 15% भत्ता देता है, तो वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? मतलब लाभ पूछ रहा है। देखिए, लाभ निकालने का एक आसान सा तरीका है, क्या? 100 प्लस लाभ बराबर कितना का अधिकता बोल रहा है? 40% का, तो कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, अच्छा, आप बात कर रहे हैं बट्टा का। बट्टा लिखिए चाहे छूट लिखिए, बात बरोबर है। छूट बराबर कितना दे रहा है? 15% का, तो 100 में 15 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 85। 85, तो छूट कितना का हो गया भाई मेरे? 85। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 85 बराबर 100, है ना? अब देखिए, इसका कोई दरकार नहीं है, हटा दीजिए, ये समझाने के लिए था। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5, 5 दूना 10, 17 पचे 85, काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 17 सत्ते 119। अब देखिए, 100 रुपया का चीज है और 119 रुपया में बेच दिया, तो हमको लाभ कितना का हुआ? लाभ कितना का हुआ? 19% का हो गया आंसर। ठीक है, इससे चलिए देखिए 114 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपया कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? देखिए, इसमें कंडीशन दूसरा है। क्या है कि पहले बोला कि वो 5% का छूट दे रहा है, ठीक है, फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं नहीं, एक काम करिए, आप 7% का छूट ले लीजिए। ठीक है, तो पहले 5 का दे रहा था, फिर 7 का दे ले रहा था, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 2% का। जब 2% का जैसे ही अंतर हुआ ना, वो बोला कि पहले से 30 रुपया लाभ हो गया। कितना का लाभ हुआ? 30 रुपया। तो 2% का मान कितना हो गया? 30। अब 100% का मान पूछ रहा है, अंकित मूल्य। बोले थे ना, अंकित मूल्य का मतलब 100% बराबर x, या कुछ भी मान लीजिए। देखिए, 15 दूना 30, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए अंकित मूल्य बराबर 15 को 100 से गुना करेगा तो कितना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है? देखिए, अंकित मूल्य की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो 120 बराबर लिख सकते हैं
अंकित मूल्य, है ना। अब क्या बोला कि 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा दिया मतलब 85%, और क्रय मूल्य कितना हो रहा है 153 रुपया। ठीक है, ये सीक्वेंस सजा लिए, अब बन गया क्वेश्चन। देखते हैं, कटता है तो काट लेते हैं। 5 दूना 10 बच गया, तो दे दिए इसको 5 चौके 20। ठीक है, 5 एक कम 5 3, 5 सत्ते 35, 17 नौमा 53 से। ठीक है, तो यहाँ हो गया अंकित मूल्य बराबर 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 18 और 3 21, ये हो गया 216 रुपया। यानी वो अंकित मूल्य क्या होगा भाई मेरे, तो 216 रुपया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन सेम 115 नंबर क्वेश्चन का ही जैसा है। ठीक है भाई मेरे, तो जैसे वो क्वेश्चन को हल किया तो वैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या कहा है, 20% का छूट बात कर रहा है, तो 20% का छूट दिया तो बच गया 80। 80% बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 432 रुपया। ठीक है, अब क्या कहा, 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है मतलब 125% बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, है ना, अंकित मूल्य। अब देखिए 10 ढंग मतलब 8 का पहाड़ा 10 बार पड़ेगा तो 80। ठीक है, और 8 8 पंचे 40, 3 8 चौके 32, 54, 2 से 5 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 बच गया, 2 दे दे इसको 25, 25, 27 को गुना करेंगे मतलब अंकित मूल्य लाने के लिए, अंकित मूल्य लाने के लिए क्या करना होगा, 25 गुना 27 गुना करिए, 25 सत्ते 175, 75 के 5 हाथ में रह गया 17, है ना। 25 दूना 50, 50 और 17 हो जाएगा 67, यानी कि 675 विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या है। देखिए यह साधारण सा क्वेश्चन है भाई मेरे, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, क्या बोला कि 20% का छूट देने पर, 20% का छूट देने के बाद कहा तो कितना हो गया 80%। 80% वो कितना दे रहा है 24 रुपया का बराबर, और 30% का फिर छूट दे दिया मतलब 70% का आपसे पूछ रहा है क्या, विक्रय मूल्य, है ना। हम कुछ एक्स मान लेते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कट रहा है 8 से। ठीक है, 8 है कम 8, 0 का 0, 8 दिया 24, है ना, 1 0 से 1 0, x बराबर कितना आ गया 21, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% का लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। देखिए 15% का छूट दे रहा है। ठीक है, 15% का छूट दे रहा है तो क्या हम करेंगे, जैसे कि इस तरह क्वेश्चन हम करते आए हैं बस उसी तरह करना है और कुछ नहीं करना है भाई मेरे। क्या है 19% का लाभ कमाने की बात करना है तो क्या हो जाएगा 119 बराबर अंकित मूल्य पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंकित मूल्य, है ना। अब क्या बोला 15% का छूट देता है, 15% की छूट देता है मतलब 85% बराबर कुछ नहीं है इसलिए 100। देखिए 17 पचे 85, 17 सत्ते 79, 20 पंचे 100। ठीक है, तो अंकित मूल्य बराबर 7 दूना 14, 7 दूना 14, 140। अब देखिए कितना अधिक,
100 का चीज है और 140 में जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40%। तो अंकित मूल्य से कितना अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा भाई मेरे, तो 40% अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इधर, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए वह लाभ प्रतिशत की बात चल रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला क्या है भाई, कुछ नहीं, 100 प्लस लाभ, ठीक है, जो होगा बराबर कितना का वृद्धि हो रहा है, 20% का, तो हम क्या लिख सकते हैं 120%, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि 10% छूट, 100 में अगर 10% का छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90%। 90% बराबर हम क्या लिख सकते हैं 100, ठीक है। चलिए अब देखिए कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, हट गया, 12 नामा 108, ठीक है। अब देखिए 100 रुपया का चीज है, 108 रुपया में जा रहा है, तो कितना का फायदा हुआ 8% का, तो हम लिख सकते हैं लाभ बराबर 8%, ये आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 120 नंबर, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोला कि 10% छूट देने पर, 10% छूट देने पर यानी कि 90% का बात कर रहा है, ठीक है। 90% बराबर कितना 1080, ठीक है। यदि छूट ना दी जाए 100% बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 10 से 10, 12 नामा 108, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला दुकानदार को 20% लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 20% लाभ होता, क्या बोला है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 बराबर 1200, है ना, 100 बराबर x। देखिए 10 से 10 कट गया, ये 12 से एक बार में कट गया, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1000 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 32% कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, कितना प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पे लाभ ऐड कर लीजिएगा, लाभ होगा। देखिए लाभ तथा हानि का टोटल 121 क्वेश्चन है। 121 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन करा चुके हैं। एक क्वेश्चन जो है यह आपके लिए है, ठीक है, ये आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अपने बातों को, अपनी लैंग्वेज को आपके तक बहुत ही सहज तरीका से रख पा रहे होंगे। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन के लिए भी उम्मीद करेंगे कि आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए बात बताना चाहूँगा
कि जब आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो जिस दिन फर्स्ट काम क्या करना है, जिस दिन आप जो मैथ पढ़ते हैं कोशिश कीजिए उतना मैथ को उसी दिन रिवाइज कर लेने का, ठीक है। फिर एक दिन गैप करके दूसरा दिन क्या करना है, उसी को फिर से रिवाइज कर लेना है। और सप्ताह का अंतिम में सैटरडे या संडे देख के फिर वो पूरा सप्ताह का मैथ को रिवाइज कर लेना है। और एक बार क्या करना है, पूरा मंथली में, ठीक है, मंथली में क्या करना है, जो मंथ में पूरा मैथ पढ़े हैं उसको 3 से 4 दिन समय निकाल कर देख लेना है। इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा मैथ जो है ना वो आपका बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।